Okay, students, we have done paragraph number 8 in our previous video, first video, and today we are going to start in second video, paragraph number 9. Okay, award and recognition came thick and fast. अब जो उनकी पहचान थी, जो उनको अवार्ड मिलना शुरू हुआ बेटा, उससे बहुत ज़्यादा उनकी सेलिब्रेशन हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए वो। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले ऐसे भारतीय बने टू बी इनवाइट, जिनको इनवाइट किया गया था कहाँ, टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, जिसको अमेरिका में इनविटेशन मिला था परफॉर्म करने के लिए लिंकन के द्वारा। ओके, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, वो मॉन्ट्रियल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओस्का ट्रेड फेयर। यहाँ ओस्का ट्रेड फेयर में और कैनस आर्ट फेस्टिवल में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, और जब ये बाहर प्रोग्राम करने लगे तो उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए, इंटरनेशनली ये फेमस हो गए। और हुआ क्या, इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम ऑफ तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और इतने फेमस हुए कि तेहरान में इनके नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। और वो ऑडिटोरियम किसने बनाया था, तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये बेटा इनके नाम से वहाँ पे ऑडिटोरियम बना था तेहरान में। ये इतने फेमस हो गए थे। 10th पैराग्राफ, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्म्ड ऑन हिम, ये सभी चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या पद्मश्री हो, ये सभी जितने भी अवार्ड थे वो सभी उनको उस सभी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और वो क्या था, भारत रत्न। 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विद द कोविट अवार्ड, मतलब कि उनकी बहुत ज़्यादा बर्निंग डिजायर थी, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद द रेयर हैप्पीनेस, मतलब जब उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता तो वो इस चीज़ को ज़्यादा खुश नहीं थे लेके कि उनको ये अवार्ड की चेस्ट पे मेडल सम्मानित किया जा रहा है। उनका क्या कहना था, उनका एक ही कहना था, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम जो देश है वो भी भारत में म्यूजिक सीखने आते हैं, और हम इंडिया में रह के ही अपने बच्चों को म्यूजिक नहीं सिखाते। कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एक पूरे इंडिया से अपील कर रहे थे कि वो अपने वर्ड्स को, अपने बच्चों को म्यूजिक के प्रति इंस्पायर करें। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे वर्ल्ड का बेटा टूर किया था। खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, अक्सर उन्हें खान साहब के नाम से जाना जाता था। इज एक्साइटिंगली फाउंड ऑफ बनारस, वो बनारस उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब जब भी वो कभी विदेश में होते थे तो वो इंडिया की याद आती थी, और भारत में अगर वो कहीं होते तो बनारस की याद आती थी। तो चलो देखते हैं। ही वॉज फाउंड ऑफ बनारस, बनारस के बहुत उनको प्यार था। एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन इन द वर्ल्ड, और उनके हिसाब से बनारस और डुमराव सबसे वंडरफुल टाउन थे धरती पर रहने के लिए। अ स्टूडेंट ऑफ इच वन, एक बार उनके क्या था, जो फॉलोवर थे बेटा, स्टूडेंट्स थे जो बिस्मिल्लाह खां के, वो क्या चाहते थे, वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, वो यूएसए में एक स्कूल बना के उसका हेड बनाना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो प्रोमिस्ड, और उस बच्चे ने ये भी प्रोमिस किया था क्या, टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस, कि भाई वहाँ पे बनारस वाला ही टोटली एटमोसफेयर वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां को मिलेगा, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, बल्कि टेम्पल्स भी उनको वैसा ही मिलेगा। मतलब कि वो इतना खर्च करने के लिए तैयार था। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब उसको ये कहते हुए मना कर देते हैं, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, मतलब क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ बहा सकता है क्या, उस गंगा को भी वहाँ शिफ्ट कर सकता है, मतलब कि इनडायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया था। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उन्होंने ये कहा था, दैट इज वाई व्हेन आई एम इन द फॉरेन कंट्री, बिस्मिल्लाह खान ने खुद कहा था कि जब मैं कभी विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग, तो मैं हमेशा यर्निंग होता है, डिजायर, बर्निंग डिजायर, तो मेरी यही ख्वाहिश, हमेशा दिल की ख्वाहिश क्या होती है,
टू सी हिंदुस्तान, कि मैं हिंदुस्तान को देखूं। और जब मैं हिंदुस्तान में होता हूँ, मुंबई में होता हूँ, तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। तब मुझे बनारस बहुत ज़्यादा याद आता है, उसकी होली गंगा रिवर मुझे बहुत याद आती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं किसको मिस करता हूँ, मठ ऑफ डुमराव। मतलब कि देखो ये सब कुछ सिस्टम से उनको इंडिया के कण कण से प्यार है कहीं ना कहीं। बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। मतलब कि वो भारत के कहीं ना कहीं हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज उनके अंदर समाया था। वो once that effortlessly accepted that a devotee Muslim like him can be naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अब देखो वो उनका वो भक्त थे, वो भक्त इन द सेंस कि ये कहा जाता है कि जो मोमडन होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, वो मंदिरों में नहीं जाते, वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन आप ये देखो कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शुरू से ही काशी विश्वनाथ टेम्पल में बनारस में जाते, वहाँ अपना गंगा किनारे बैठ के शहनाई सीखा। मतलब कहने का ये है कि इन ये फ्री फ्रॉम बाउंडेशन थे, वो किसी ऐसी चीज़ को नहीं मानते थे जो कि ये कि हिंदू या मुस्लिम ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो बेटा ये था लेसन आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।